राहुल तिवारी धीरेन्द्र आचार्य से संपर्क करता है, कहता है कि रामकथा करानी है, आप आकर रामकथा कर दीजिए और गौरी शंकर मंदिर में रामकथा करवाकर सुनानी थी। धीरेन्द्र आचार्य अपने एक शिष्य के साथ कथा सुनाने जाते हैं। शिष्य का नाम होता है नरोत्तम दास दुबे और नरोत्तम दास दुबे यही है। अब वहां पर होता क्या है, जिस व्यक्ति ने कथा सुनाने के लिए बुलाया था उस व्यक्ति की पत्नी को जो नरोत्तम दास दुबे है वो पसंद करने लगते हैं। अब नरोत्तम दास दुबे को भी जो राहुल तिवारी की पत्नी है वो पसंद करने लगती है और फिर इसके बाद नरोत्तम दास दुबे और पत्नी राहुल तिवारी की मतलब कि यजमान की पत्नी दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे होता क्या है, तो अप्रैल महीने में जो पत्नी होती है जजमान की वो भाग जाती है। झापी खोजबीन के बाद पता चलता है कि नरोत्तम दास दुबे जो कथा सुनाने के लिए आया था उसके साथ पत्नी चली गई है। अब इसके बाद मामला पुलिस में पहुंचता है और आगे हम आपको पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ड्रीम पैलेस मैरिज हॉल। अब अगर पटना में आपको किसी की शादी, सालगिरह, रोका, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी खास दिन को यादगार बनाना है, आयोजन के लिए आप ड्रीम पैलेस में बुकिंग करें, जो कि स्थित है सगुना मोड़ हाईटेक हॉस्पिटल के पास। साथ ही ड्रीम पैलेस लेकर आया है एक बम्पर ऑफर, जिसके तहत आपको सिर्फ खाने के प्लेट का पैसा देना होगा और हॉल का किराया बिल्कुल मुफ्त। अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और लिमिटेड ऑफर का आनंद उठाएं। नियम और शर्तें लागू। सबसे पहले पूरा का पूरा मामला शुरू होता है साल 2021 में। साल 2021 में होता क्या है, गौरी शंकर एक मंदिर है, राहुल तिवारी उस मंदिर में पूजा पाठ कराने के लिए, राम कथा सुनाने के लिए जो कथावाचक हैं धीरेन्द्र आचार्य उनको बुलाता है। अब राहुल तिवारी उनको बुलाते हैं, कथावाचक जो धीरेन्द्र आचार्य हैं वो आते हैं, उनके साथ उनका शिष्य नरोत्तम दास दुबे आता है। अब नरोत्तम दास दुबे जब कथा सुनाने के लिए साथ में आता है तब वहां पर आता है तो देखता है कि राहुल तिवारी जो जजमान है उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी और नरोत्तम दास दुबे दोनों में बातचीत होने लगती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब पत्नी के बारे में जो पति है राहुल तिवारी वो खुद कहते हैं कि पत्नी मोबाइल से बातचीत करती थी, जो पत्नी है वो नरोत्तम दास दुबे से बातचीत करने लगी। अब धीरे धीरे दोनों का बातचीत आगे बढ़ता है और अप्रैल महीने में जो तारीख बताई जा रही है कि 5 अप्रैल को जो पत्नी है राहुल तिवारी की वो घर छोड़कर फरार हो जाती है। इसके बाद नरोत्तम दास दुबे पर FIR दर्ज कराते हैं कौन, तो राहुल तिवारी, इनके पति। वो पति कहते हैं पुलिस को कि नरोत्तम दास दुबे ने भगा लिया है। पुलिस वाले जाकर के पत्नी को पकड़ लेते हैं। पत्नी को जब पकड़ लिया जाता है, बरामद किया जाता है, तो पत्नी कहती है कि हमको भगाया नहीं है, हम भाग कर आए हैं। और पत्नी कहती है कि हमको पति के साथ नहीं रहना है, हमको नरोत्तम दास दुबे के साथ ही रहना है। अब पुलिस कहती है कि जब पत्नी बालिग है, मतलब कि नाबालिग तो है नहीं, और जो नरोत्तम दास दुबे है उसके ऊपर पत्नी कोई आरोप लगाती नहीं है, वो कह रही है कि हम अपने मन से आए हैं, हमको इसी के साथ रहना है, पति के पास वापस नहीं जाना है। तो पुलिस कहती है कि FIR का कोई मामला बनता नहीं है, हम जांच कर रहे हैं, अब आगे क्या कुछ होगा वो कानून के हिसाब से तय किया जाएगा, लेकिन कोई आपराधिक मामला नहीं बनता, क्योंकि पत्नी खुद कह रही है राहुल तिवारी की कि हम अपने मन से नरोत्तम दास दुबे के पास गए हैं, हमको पति के साथ नहीं रहना। और पुलिस का कहना है कि पति के साथ जो पत्नी है, जो भागी है, उसका बनता नहीं है। अब कुल मिलाकर धीरेन्द्र आचार्य कथावाचक कथा सुनाने के लिए उनको राहुल तिवारी नामक एक आदमी बुलाता है। वो कथा वाचने सुनाने के लिए आते हैं। कथा सुनाने के दौरान उनका एक चेला, उनका एक शिष्य नरोत्तम दास दुबे रहता है और नरोत्तम दास दुबे जिस जजमान के घर कथा सुनाने जाता है उसकी ही पत्नी से प्यार कर बैठता है, या पत्नी भी उससे प्यार कर बैठती है। और पूरा का पूरा मामला अब जो है सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं
कि कथा सुनाने एक आदमी आता है और जजमान की पत्नी को ही लेकर चला जाता है। फिलहाल अब पुलिस आगे और क्या करेगी देखने का विषय होगा, लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि कानूनी रूप से कोई मामला बनता नहीं है, इतना संगीन मामला नहीं बनता है, क्योंकि जो पत्नी है वो बयान दे रही है कि हम अपने मन से गए हैं, हमको पति के पास वापस नहीं लौटना है। अब आगे और अगर कुछ बड़ा अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए अब हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।